नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में 19 अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हो तो कमेंट कीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 19 अगस्त को कौन-सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व युवा दिवस, ए एंड बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए एंड बी दोनों। मानवतावादी दिवस विश्व, विश्व फोटोग्राफी दिवस। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया अदालत ने महामारी के दौरान अवैध छंटनी के लिए किस एयरलाइंस पर रिकॉर्ड 90 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जुर्माना लगाया है? ए क्वांटास, बी अमीरात एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, कतर एयरवेज। तो इस प्रश्न का सही आंसर है क्वांटास पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शहर में युद्ध विराम और हमास द्वारा बंधकों की रिहाई को मांग को लेकर इसराइल में राष्ट्रव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन हुए? सीरिया, बी गाजा, सोमालिया, ईरान। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गाजा शहर में। ऑप्शन बी सही आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन किस वर्ष तक स्थापित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 2035 तक। ऑप्शन बी सही आंसर है। वहीं 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय चालक दल मिशन भी भेजा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका भारत नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स 2025 का कौन सा संस्करण का आयोजन 14 से 18 अगस्त श्रीलंका में किया गया? ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 15वां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 12वां संस्करण। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आरबीआई का फ्री एआई फ्रेमवर्क फॉर रिस्पांसिबल एंड एथिकल एनवेलपमेंट ऑफ एआई का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एथिकल एआई को आकार देना। अगला प्रश्न है, दिसंबर 24 2024 दिसंबर में समिति गठित की गई थी आईआईटी बॉम्बे के डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक एआई संचालित यात्री गलियारा शुरू किया? हांगकांग, बी दुबई, सी शारजहां, डी ढाका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दुबई। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेरिस स्टैम का 87 वर्षीय आयु में निधन हो गया। वे संबंधित थे ब्रिटिश अभिनेता, बी अमेरिका अभिनेता, सी जर्मन अभिनेता, डी फ्रांस अभिनेता। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ब्रिटिश अभिनेता। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में पूर्वी विश्वविद्यालय के त्रिकोमाली परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ? ए भूटान, बी मालदीव, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीलंका। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस रेलवे संयंत्र ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य 70 मीटर सौर पैनल प्रणाली स्थापित किया? डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, मंडोरा ऑटोमेटिक फैक्ट्री बिहार। इस प्रश्न का सही आंसर है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के कपिल बैंसला ने कजाकिस्तान में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी रजत, सी कांस्य, डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोल्ड जीता है, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। कपिल बेंसला ने सीनियर और जूनियर पुरुष टीम स्पर्धा के रजत पदक भी जीते। इसी स्पर्धा में भारत के जोनाथन एंथनी ने कांस्य पदक जीता है। सीनियर वर्ग में भारतीय पुरुष टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनमोल जैन, आदित्य मालरा और सौरभ चौधरी ने रजत पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है,
कजाकिस्तान में शिमकेंड में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? ए गोल्ड, बी रजत, सी कांस्य, नन इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोल्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये भारत के देव प्रताप ने रजत पदक जीता है। भारत ने पहले दिन 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मणिपुर। इस प्रश्न का सही आंसर है आईआईटी मणिपुर। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय पासपोर्ट केंद्र ने कहाँ स्थित अन्ना विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के लिए मोबाइल सेवा शुरू की? ये तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, तेलंगाना। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लगातार 2 बार पोडियम पर स्थान पाने के साथ भाविना पटेल पैरा टेबल टेनिस में वर्ग 1 से 5 तक महिला श्रेणियों में महिला एकल के लिए विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई? ये पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा पहले स्थान पर। ऑप्शन ए सही आंसर है। भाविना पटेल अगस्त 2025 में अमेरिका की स्पोकन में आईआईटीएफ वर्ल्ड पैरा एलिट इवेंट में गोल्ड, स्वर्ण और आईटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट में रजत और जीतने के बाद दुनिया की शीर्ष रैंक वाली पैरा टेबल टेनिस क्लास 1 से 5 तक खिलाड़ी बन गई। अगला प्रश्न है, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किस सदन में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2.0 पेश किया? राज्यसभा, लोकसभा या दोनों या नन इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर लोकसभा में पेश किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर है। जिसमें छोटे अपराधों को अपराध मुक्त करने हेतु 350 से अधिक संशोधन शामिल है। बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है, जो शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम खाली स्थान का स्थान लेगा 2016, 2017, 2018, 2019। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 2017। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में नकली दवा छिड़काव से किस फसल को नुकसान हुआ? गेहूं, आलू, सोयाबीन, भिंडी। इस प्रश्न का सही आंसर है सोयाबीन फसल को। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने पुरुष और महिलाओं के बीच वेतन और असमानता मामले में किस देश को दक्षिण एशिया में सबसे खराब देशों में एक माना? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। इस प्रश्न का सही आंसर है पाकिस्तान। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी से पीड़ित अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस की मां जैकी बेजोस का 14 अगस्त को मियामी में निधन हो गया? लेवी बॉडी डिमेंशिया, कैंसर, किडनी, अस्थमा। इस प्रश्न का सही आंसर है लेवी बॉडी डिमेंशिया, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान किस वैश्विक संकट पर चर्चा की? यूक्रेन युद्ध में हुई आर्थिक हानि, अपराध, बच्चों के वैश्विक संकट पर चर्चा की, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा पे, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अपराध, बच्चों के वैश्विक संकट पर चर्चा की, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश में जंगल की आग के कारण विशेष रूप से ब्रिटिश कोलंबिया प्रेरीज और पूर्वी तट पर बड़े पैमाने पर गर्मी और शुष्क वातावरण बने रहने की आशंका जताई है? ए ब्राजील, बी अमेरिका, सी कनाडा, डी ग्रीस। इस प्रश्न का सही आंसर है कनाडा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस देश के कार्लोस अल्कराज ने टेनिस में अपना पहला सिंसिनाटी ओपन खिताब जीत लिया? सीरिया, स्पेन, ब्रिटेन, कनाडा। इस प्रश्न का सही आंसर है स्पेन के हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कनाडा के विनीपेग में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 19 अगस्त से शुरू होगी। इसमें भारत के कितने सदस्यीय दल भाग लेंगे? एक 22, 23, 24 या 25। इस प्रश्न का सही आंसर है 24। ऑप्शन सी सही आंसर है।
वहीं आयरलैंड के लिमरिक में पिछले संस्करण में भारत 6 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर रहा था। अगला प्रश्न है, कहाँ पर स्थित संगीत नाटक अकादमी में 19 अगस्त को एक जीवंत कठपुतली प्रदर्शन आज़ादी के रंग प्रस्तुत करेगी? नई दिल्ली, राजस्थान, बिहार और केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस शहर में राष्ट्रीय महिला आयोग और महाराष्ट्र महिला आयोग द्वारा संयुक्त रूप से 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की जाएगी? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गुजरात, डी गोवा। इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई में। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नगर और औद्योगिक विकास निगम में महिला कर्मचारियों की सहायता के लिए अपने मुख्यालय में कौन सी एक विशेष सुविधा शुरू की? सुविधा कक्ष, हिरकणी कक्ष, मातृत्व कक्ष, सामान्य कक्ष। इस प्रश्न का सही आंसर है हिरकणी कक्ष। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कोलकाता प्रेस क्लब ने पत्रकारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्यशाला का आयोजन किया। किसके सहयोग से किया? एशियन डेवलपमेंट बैंक, गूगल के समर्थन से, एआई फॉर डिजिटल रेडीनेस एंड एडवांसमेंट, एआई द्वारा, अमेजन, या ए और बी दोनों। इस प्रश्न का आंसर है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की महिला बॉडी बिल्डर हिलंग याजिक ने भूटान के थिम्फू में आयोजित 15वीं दक्षिणी एशियाई बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, या डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी, ए और बी दोनों, यानी स्वर्ण और रजत दोनों पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में साइबर मुख्यालय की स्थापना की जाएगी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, वाराणसी। इस प्रश्न का सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन ए सही आंसर है। तो यह अगले वर्ष 20 और 21 जनवरी को होगा। इसकी मेजबानी उत्तर प्रदेश विधानसभा करेगी। अगला प्रश्न है, किसने चैरिटी क्लासिक जीतकर अपना पहला पीजीए टूर चैंपियंस खिताब जीता? रिकॉर्डो गोजालेस, रिचर्ड ग्रीन, मोनोज, या जॉन राहम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है रिचर्ड ग्रीन। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डल झील 21 से 23 अगस्त तक पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कितने खिलाड़ी हिस्सा लेंगे? ये 200, 400, 500, 600। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ऑप्शन बी सही आंसर है। और इनमें 3 पदक स्पर्धा होंगी, रोइंग, कयाइंग और कैनोइंग। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय स्तर की महिला त्रिकूट खिलाड़ी को नाडा ने डोपिंग में निलंबित किया? ऐश्वर्या बाबू, मयूखा जानी, सीना वर्की और रेनू। तो किस राष्ट्रीय स्तर की महिला त्रिकूट खिलाड़ी को नाडा ने डोपिंग में निलंबित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है शीना वर्की। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग किस माह में यमुना खेल परिसर में 11 दिन तक आयोजित की जाएगी? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा अक्टूबर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 9 सितंबर से होने वाले T20 एशिया कप का कहाँ आयोजन किया जाएगा? यूएई, कुवैत, रूस, ब्रिटेन। इस प्रश्न का सही आंसर है यूएई। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को किस प्रदेश की प्रथम अत्याधुनिक 8K 3D 2D इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला का लोकार्पण किया जाएगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने गांवों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति की जाएगी, तो जिसकी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जा रही है? 60, 65, 70, 75। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 75। ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक
श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई में बेरोजगारी दर घटकर खाली स्थान प्रतिशत हुई? तो ये ऑप्शन ए है 5.2%। अगला प्रश्न है, उद्योग विभाग ब्रांड इंडिया को नई पहचान देने के लिए कौन सी योजना लॉन्च करने जा रही है? मेड इन इंडिया लेबल, भारत लेबल, मैन्युफैक्चरिंग लेबल, प्रोडक्ट लेबल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मेड इन इंडिया लेबल। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस योजना के तहत क्यूआर कोड के जरिए उपभोक्ता उत्पाद के बारे में हर तरह की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, 20 और 21 अगस्त को दिल्ली में होने वाली राज्य के मंत्री समूह की 2 दिन की बैठक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित करेंगी। इस बैठक में किस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी? जीएसटी सुधार, बैंकों में सुधार, बजट सुधार, उद्योग सुधार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है जीएसटी सुधार। ऑप्शन ए सही आंसर है। इस प्रस्ताव के तहत 12 और 28% की जो कर दर को हटाने का प्रस्ताव है। अभी केंद्र ने जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्री समूह के समक्ष 5 और 18% की 2 स्तरीय जीएसटी संरचना के साथ कुछ चुनिंदा वस्तु पर 40% की विशेष दर का प्रस्ताव रखा है। ये कल का प्रश्न था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वीं पुरुष एशिया चैंपियनशिप के लोगो शुभंकर ट्रॉफी का अनावरण किया। शुभंकर का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी, चांद। ये आज का होमवर्क प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये थे आज के 19 अगस्त के करंट अफेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।